नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है और जो हर एग्ज़ाम में एक न इस 30 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, फंस ही जाएगा क्योंकि ये मेरे खुद के नोट से बनाए गए ये 30 प्रश्न हैं और मैं इस 30 प्रश्नों का रिवीजन करूँगा और आप भी हमारे साथ करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों का उसके पास उच्च न्यायालय का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखा जाए जैसे प्रश्न नंबर 2। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? ए वित्त आयोग का, बी अंतर्राज्यीय आयोग का, सी अंतर्राज्यीय समिति, डी जोनल समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर आगे 3। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, डी राष्ट्रपति के आदेश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आ गई। निम्नलिखित में क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? ए पूरे सचिवालय पर नियंत्रण रखना, बी मुख्यमंत्री को प्रशासन के सभी मुद्दों पर सलाह देना, सी राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, डी राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना। तो एक और सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना। अगले प्रश्न देखा जाएगा प्रश्न नंबर 5। ऑडिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1 ऑडिट प्रशासन पर नियंत्रण का विधायी अर्थ है। 2 ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है। 3 राज्य सरकारों के लेखा कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं? ए म्युनिसिपल संस्था, बी राज्य सरकार, सी सरकारी कंपनी, डी केंद्र सरकार। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सही आंसर हो जाएगा ए। जो म्युनिसिपल संस्था होती है उसमें कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 7। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूसरी में पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज 23 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 8। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? ए तमिल, बी अंग्रेजी, सी मलयालम, डी ग्रेट अंडमानीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 9। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी? ए हरियाणा,
बी हिमाचल प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया था? ए हैदराबाद, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किस में रखे जाते हैं? ए ऋण खाता में, बी सार्वजनिक खाता में, सी आकस्मिक निधि में, डी ऋण निधि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋण खाता में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में, डी 2004 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2003 में जोड़े गए थे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 354, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्यात प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर आ गया 15, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? ए अनुच्छेद 356 में, बी अनुच्छेद 364 में, सी अनुच्छेद 370 में, डी अनुच्छेद 375 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी अनुच्छेद 370 में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना है? ए संविधान का भाग, बी संविधान का भाग नहीं है, सी संविधान की अनुसूची, डी संविधान की अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए संविधान का भाग जो है, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रश्न नंबर 17, डॉलरीकरण की सही परिभाषा क्या है? ए जब किसी देश की निवासी घरेलू मुद्रा के समानांतर या इसके बजाय यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं, बी एक देश के निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय केवल यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं, बी जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी देश के निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? ए राजमन्नार समिति, बी सरकारिया समिति, सी काका कलेकर समिति, डी रंगराजन समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी काका कलेकर समिति जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? ए संशोधन मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, बी संविधान के स्वतंत्र, समानता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे, सी नागरिकों के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को विस्तृत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सब जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर बी, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? ए 1983 में, बी 1985 में, सी
1989 में, डी 1990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। सदन के विघटन की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक में से कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा? ए, लोकसभा में लंबित कोई भी बिल। बी, लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक लेकिन राज्यसभा में लंबित है। सी, राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक और लोकसभा में लंबित है। डी, राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है? ए, प्रकलन समिति। बी, वेतन और भत्ते की संयुक्त समिति। सी, सार्वजनिक लेखा समिति। डी, लाभ के पद पर संयुक्त समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक समिति। प्रश्न नंबर आ गया 23। निम्नलिखित किस प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए कर्तव्य है? ए, मूल न्यायिक अधिकार। बी, अपीलीय न्यायिक अधिकार। सी, सलाहकार क्षेत्राधिकार। डी, 1 और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, सलाहकार क्षेत्राधिकार। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है? ए, दमन और दीव। बी, दादर और नगर हवेली। सी, लक्षद्वीप। डी, पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 25, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने कार्य जोड़े गए थे? ए, 14। बी, 16। सी, 18। डी, 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 18। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के मताधिकार के पहले कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है? ए, यूएसए। बी, न्यूजीलैंड। सी, ऑस्ट्रेलिया। डी, कोर्सिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोर्सिका। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है? ए, भाग 4। बी, अनुसूची। सी, प्रस्तावना। डी, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुसूची। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है? ए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इसके द्वारा संविधान के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। बी, राष्ट्रपति किसी भी अदालत के लिए उसके कार्यालय के अधिकार और कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य या उसके लिए किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सी, कार्यालय में कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और जारी रहेगी। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इसके द्वारा संविधान के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? ए, सीधे लोगों के लिए। बी, विधायी के लिए। सी, न्यायपालिका को। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, विधायिका के लिए। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न, हिंदी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आती है? ए, भारत की राष्ट्रीय भाषा। बी, भारत की मृत भाषा। सी, भारत की सबसे पुरानी भाषा। डी, भारत की आधिकारिक भाषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत की आधिकारिक भाषा। इसी के साथ वीडियो प्रश्नों की क्रमवार हुआ समाप्त। अब हम लोग इसी के साथ विराम करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया।